फैक्ट फाइंडिंग टीम ने निजामाबाद के एनकाउंटर को जाली करार देते हुए इसे पुलिस हिरासती कत्ल, तशद्दुद और रिश्वतखोरी की साजिश करार दिया। रिपोर्ट में सीबीआई तहकीकात, मुतासिरा खानदान को 5 करोड़ मुआवजा और मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया गया। तेलंगाना में पेश आया निजामाबाद एनकाउंटर केस की लर्जा खेज हकीकत। कंसर्न सिटीजन्स फोरम की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बशीराबाद प्रेस क्लब में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की। इस कमेटी के अरकान ने हक़ाइक़ का पता चलाने निज़ामाबाद का दौरा किया था। मीडिया से बात करते हुए कमेटी के अरकान सारा मैथ्यूज़, मोहतरमा खालिदा परवीन और दूसरों ने दावा किया कि प्रमोद कुमार के कत्ल में शेख रियाज के मुलव्विस रहने पर शुबहात है। फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक जिस वाक़े को पुलिस ने एनकाउंटर करार दिया, दरअसल वो एक मंसूबाबंद हिरासत कत्ल, तशद्दुद और रिश्वतखोरी के जाल का ड्रामा था। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इंकशाफ किया कि 24 साला शेख रियाज को पुलिस हिरासत में तशद्दुद करके मार डाला गया। पुलिस फाइनेंस कंपनियों और जाली नोट माफिया का गठजोड़ बेनकाब हुआ। रियाज की मां, बीवी और बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक किया गया। अस्पताल में जाली एनकाउंटर का मंजर रचाया गया, जबकि अहम शवाहिद जैसे रियाज की स्कूटर, जाली करेंसी और सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि रियाज कोई गुंडा नहीं था, बल्कि वो एनबीएफसी कंपनियों का रिकवरी एजेंट था, जिसे असली मुजरिमों और पुलिस के नेक्सस को छुपाने के लिए कुर्बान कर दिया गया। यह इंसाफ नहीं बल्कि रियासती जुर्म है। रिपोर्ट में मुतालबा किया गया है कि इस मामले की सीबीआई तहकीकात कराई जाए, ख़ानदान को 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुलविस अफसरान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खालिदा परवीन, सारा मैथ्यूज़, सैयद माजिद शत्तारी, एडवोकेट समीर अली, शेख सिकंदर, मोहम्मद अब्दुल ताज, सैयद फिरासत हुसैन और एडवोकेट फ़रहीन फ़ातिमा ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि सच सामने आ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या तेलंगाना हुकूमत सुनने को तैयार है या एक और रियाज को खामोशी में दफन कर दिया जाएगा। तो हमारी टीम की तरफ से प्रमोद के फैमिली के साथ जस्टिस होना चाहिए और जिसने भी प्रमोद को मारा हो उसको पकड़ने की जरूरत है। उसके बाद हम रियाद तरफ आते हैं, जिसका सो कॉल्ड एनकाउंटर कस्टोडियल किलिंग है। इस पे कोई दोहरा नहीं है। यहाँ पे अपने स्टेट में तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मौजूद है। वैसे इस कल्चर को हम डेवलप करना नहीं चाहते, प्रमोट करना नहीं चाहते। पुलिस का काम प्रोटेक्शन करने का है, जान लेने का नहीं है। और वाकई अगर रियाज जिस तरह के उसके ऊपर 64 केसेस, 74 केसेस जो बताए जा रहे हैं, छोटे मोटे, उतना बड़ा मुजरिम था, आपको मालूम था, आपके एजेंसीज काम कर रहे थे, तो पकड़ के अंदर क्यों नहीं डाले पहले? कि जो जिस तरह के आप लोग केसेस बता के कहानी गढ़ा दिए थे निजामाबाद पुलिस, इसमें कितनी सच्चाई है कि हमको मालूम होना चाहिए। आपके थोड़ी दूर में रियाद के घर मौजूद है, उसके फैमिली मौजूद है, बीवी बच्चे हैं, सभी लोग रहने के बाद उसका आना जाना है, पकड़ना क्या मुश्किल था आप लोग। असल में रियाज का पेशा क्या था, रियाज क्या करता था, अगर क्राइम किया तो क्या क्राइम किया था, ये सारे चीजों को छुपा रखा है। कि वहां पे बताया जाता है कि जैसा प्रमोद हैदराबाद से ड्यूटी ऑफ होके निजामाबाद गया, वहां पे ऑफ ड्यूटी था, अपने घर के रिलेटिव के बच्ची का ऑपरेशन या कुछ मामला था तो हॉस्पिटल जा रहा था अपने नेव्यू के साथ गाड़ी में बैठ के। अचानक फोन आता, कोई फोन करते, मकबर फोन करते, बताते हैं कि फलाना जगह पर रियाद है, उसको उठा लो। और प्रमोद उठ के चले जाता है और उनको बिठा लेता। कैसा? सामने प्रमोद गाड़ी चला रहा, पीछे नेव्यू बैठा है, बीच में रियाज को बिठाया। क्या कहानी है, क्या कहानी है? अच्छा बिठा लिया, ऐसा गोद में उठा लेके गुड़िया को बिठा जैसा बिठा लिया और बैठ गया। ये बैठने के बाद अच्छा ठीक है, ये भी हम मान लेते हैं, इसको आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं। निजामाबाद पुलिस जबकि 61 केसेस उसके ऊपर दर्ज था रियाज के ऊपर, तो अपना एक प्रमोद ऑफ ड्यूटी में रहने वाले कांस्टेबल को बगैर वेपन के उनको उठाने के लिए कैसे भेजी?
जबकि उन्हें अपने बच्चे के अपने नेव्यू के साथ हॉस्पिटल जा रहा था, जो पुलिस ट्रेंड में नहीं है, उसका लाइफ को रिस्क में क्यों ला रहा था? अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते कि रियाज जो है ना प्रमोद को मार दिया, तो क्या भरोसा नहीं था कि ये पलट के इस लड़के को नहीं मारता? क्या तमाशा मना रहे हैं? कहानी कितनी गलत है ये। अब हम चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। प्रमोद को किसने मारा अभी हमको पता चला, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बॉडी गिर गई थी, गाड़ी चले गई थी, कोई लोग नहीं आए थे, फिर पुलिस का एक कोई गाड़ी आया फिर लेके गया, तो ठीक है। उसके बाद रियाद भाग गया और कहाँ मिला? उसी गांव के कुछ दूर में हम लोग जाके देख के आए थे। गाड़ी में चुप के बैठा था और आसिफ ने बताया कि आसिफ के जरिए पुलिस वाले उनको पकड़ लिए, जबकि आसिफ का मामला इसके अंदर है। वो आसिफ क्या करता था, आज का वेयरअबाउट्स क्या है, वो गाड़ी कौन सी गाड़ी थी और पुलिस वाले कौन से, प्रमोद की गाड़ी कौन, ये कोई एविडेंस हमारे सामने प्रोड्यूस नहीं किया, मतलब मीडिया में नहीं आया। उन्होंने ऑफ ड्यूटी थे। एनीहाउ प्रमोद से अप्रोच हुए थे और फिर आसिफ प्रेशर डाल रहा था, रियाज को थ्रेट था गैंग से, तो फिर पुलिस वाले रियाज से पैसा मांगे, पहले 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1 लाख। तो रियाज कोशिश में था कि कैसे भी ये पैसा उनको दे देना, और एक्चुअली उनकी जो वालिदा है एक छोटी सी गोल्ड सोने की पेंडेंट भी दिए थे, वो बेचकर हाँ कुछ करीबन 20,000 मिला था। फिर घर से कुछ 10,000 लेके उन्हें जा रहे थे पैसे देने के लिए, फ्राइडे प्रे जुम्मा प्रेयर्स के बाद, हाँ जुम्मा नमाज के बाद जा रहे थे। वो टाइम पे हम लोग को क्या मालूम हुआ प्रमोद के फैमिली से कि कोई फोन करे, कोई ऑफिसर फिर बाद में फोन करे प्रमोद को। प्रमोद हॉस्पिटल जा रहा था उनके नेफ्यू के साथ, तो जाके पिकअप करने के लिए। तो ये जो जो हम लोग को बताया जा रहा है कि रियाज इतना बड़ा क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल को अरेस्ट करने जा रहा था बिना कोई ऑफिशियल व्हीकल के, कोई बिना कोई वेपन्स के, कुछ भी। ओके, सो हम लोग वहाँ जो मर्डर हुआ प्रमोद का वहां गए, सबसे पूछे तो वो लोग बोले कि हम 2-3 सेकंड में सब कुछ हुआ, हम लोग कुछ भी नहीं देखे, वो वहां पे बॉडी पड़ा हुआ था और सब लोग भाग गए थे। सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछे, जैसे फिरासत बताए कि कुछ उसमें क्लियर नहीं था। ओके, अब ये हुआ प्रमोद की मर्डर के बारे में। अब हम लोग यहाँ भी गए हॉस्पिटल में, हम लोग वहां भी गए, देखे कहाँ पे रियाज को रखा गया। वहां पे इतने स्ट्रॉन्ग आयरन बार्स का डोर है। रियाज का जो जब गुस्ल करे नमाज जनाजे के लिए, जब गुस्ल करे तब देखे उनका गर्दन जो है पूरा टूटा हुआ था, तो बांध के रखना पड़ा उन लोगों को, ऐसा हिल रहा था गर्दन। उनके हाथ पैर भी टूटे हुए थे। और हमारे जो डिमांड्स है सीबीआई इंक्वायरी के अलावा, आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, मैं जल्दी पढ़ती हूँ। फर्स्ट, एक तो सीबीआई इंक्वायरी, ओके। सेकेंडली, एक कोर्ट मॉनिटर्ड SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पेंडिंग द सीबीआई टेक ओवर, यानी कि शुरू कर देना इन्वेस्टिगेशन सो दैट यू कैन हेल्प द सीबीआई। फिर जो भी फोरेंसिक और क्रिटिकल एविडेंस है, जो भी कॉल रिकॉर्ड्स है रियाज का, आसिफ का, प्रमोद का, SHO का, SI विठल, फ्रॉम 1 सितंबर टू 20 अक्टूबर, ये सब सीसीटीवी फुटेज विनायक नगर से, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन से, री-ऑटोप्सी, फिर से ऑटोप्सी करना रियाज का, क्योंकि वो जो शूटिंग के पहले जो भी टॉर्चर हुआ उसका, वो जो 3 लाख करेंसी नोट वो कहाँ गए, हाँ, और उनका जो बाइक बर्गमैन बाइक वो कहाँ है। पुलिस प्रोटेक्शन रियाज के फैमिली के लिए, और जो भी विटनेस है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत उनको दिया जाए। ओके, फिर जो भी जुल्म एक फैमिली के ऊपर करे, लेडीज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, हम लोग रियाज के मर्डर के बाद अब वो साइड पे रखेंगे। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये हमारे साथ भी हो सकता है, अगर हम लोग चुप बैठे किसी के भी साथ ये हो सकता है। तो हम लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि एक इंटरिम कॉम्पनसेशन 5 करोड़ रुपीस का रियाज के फैमिली के लिए, और एक गवर्नमेंट जॉब रियाज की बीवी के लिए,
बेवा के लिए, और बच्चों की एजुकेशन के लिए फुल गारंटी। ये नहीं कि या जाके प्रॉमिस करे, वादा करे और कुछ न करे। ओके। और रजिस्टर, लास्टली हम लोग जो बोल रहे हैं, रजिस्टर FIRs फॉर कस्टोडियल मर्डर अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 along with 36, assault on modesty under section 74, extortion under section 316। ये सब पुलिस के कारनामे हैं। एक्सटॉर्शन, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब पुलिस के कारनामे हैं। दे आर सपोज बी प्रोटेक्टिंग अस। अगर ये है इन लोगों का प्रोटेक्शन, का हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा प्रोटेक्शन। और मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से दोहरा रही हूँ कि ये जो तेलंगाना में जो माहौल है माइनॉरिटीज के खिलाफ, वी हैव टू स्टॉप इट। ये हम सबके रेस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रमोद का बॉडी वहां पे ड्राई फ्रूट के दुकान के सामने पड़ी कि मर्डर किसने किया, कोई आई विटनेस नहीं। मेन रोड पे, जबकि बहुत लोगों का आना जाना रहा, और हम लोग जाकर देखे थे वहां पर, तो ये नामुमकिन है कि कोई वीडियो नहीं शूट करता हो। कोई आकर गाड़ी से गिर गया तो वीडियो शूट करता, कोई एक वीडियो शूटिंग नहीं है, कोई सोशल मीडिया का कवरेज नहीं है, कोई CCTV फुटेज नहीं आया। पता ये चला कि बॉडी वहां पड़ी रही, तो बॉडी कहीं और मार के फेंक भी सकते। इसलिए हम बोले कि CBI इंक्वायरी करो, क्योंकि हम लोग भी नहीं देखे और बॉडी वहां दिखी वहां पर, और किसी के पास कोई किसी मोबाइल में शूट नहीं हुआ। हम चाह रहे कि CBI इंक्वायरी हो। तो ये था वो जगह। अब रियाज की बात, रियाज को जब पुलिस वाले लेके अपने कस्टडी में ले लिए थे, टॉर्चर कर रहे थे, कस्टोडियल डेथ हो गई उसकी, इसमें कोई नहीं है, पुलिस स्टेशन में हुई या कहाँ करे, वो लोग कहाँ रखे करे, वो टॉर्चर में वो मर गया था। उसको कहानी बताने के लिए लेके हॉस्पिटल लेके डाले, और वहां पर उस फ्लोर में किसी को आने जाने नहीं दिए। वो पुलिस का फौज था वहां पर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर वो जिंदा रहता हॉस्पिटल में, तो फैमिली के किसी एक फर्द को क्यों नहीं बताए। इसलिए हम कहते हैं कि उसको मार दिया गया। हम एलिगेशन लगा, समझो CBI इंक्वायरी में लेके आप लोग